बैल का मुर्गी फार्म। खुशपुर गांव में राजू अपनी पत्नी के साथ रहता है। राजू पशुपालन करता है, जिसमें उसके पास गाय, भैंस, बकरी और मुर्गे मुर्गी हैं। उसकी पत्नी भी डेयरी में उसकी मदद करती है। राजू दूध और अंडे रोजाना शहर बेचने जाता है। दोनों का घर और व्यापार अच्छा चल रहा है। एक दिन रात को देरी से घर आता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे आपने इतनी देर कहाँ लगा दी थी? शाम का पशुओं का सारा काम मुझे ही करना पड़ा। मैं जल्दी ही आ जाता, लेकिन गांव के जग्गी भैया ने रोक लिया। अच्छा, क्या कह रहे थे भैया? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। भैया कह रहे थे कि शिवपुर गांव में मुर्गियों का मेला लगा है और वहाँ हर नस्ल की मुर्गी बिकने के लिए आती है, और तुम जानती हो कि वहाँ कितने सस्ते दामों पर मिलती है। मेरी जिज्ञासा तो बढ़ती ही जा रही है, जल्दी बताओ। सुना है मात्र 100 रुपए में अंडा देने वाली मुर्गी का जोड़ा और मात्र 10 रुपए में चूजे मिल जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें वहाँ के लिए कल सुबह ही निकल जाना चाहिए। यहाँ का सारा काम मैं संभाल लूंगी। अभी हमारे पास जितनी मुर्गियाँ हैं, उनमें भी काफी अच्छा मुनाफा होता है, और जब और आ जाएंगी तो जल्दी ही हम अमीर हो जाएंगे। राजू को पत्नी की बात समझ आ जाती है और वो अगली सुबह ही तैयारियां करके सो जाता है। अगली सुबह राजू की पत्नी उसे खाना बांध कर दे देती है और वो शिवपुर गांव की ओर पैदल ही चलने लगता है। इतनी सस्ती मुर्गियां भी मिल सकती हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कब का बहुत सारी मुर्गियां खरीद लेता और हमारा व्यापार आसमान छूता। लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं अब से भी बहुत अच्छा करूंगा और मैं काफी मुनाफा कमा सकता हूँ। बस एक बार शिवपुर गांव पहुँच जाऊँ बस। तभी उसे रास्ते में एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। अरे भैया, ये सड़क शिवपुर ही जा रही है ना? सड़क तो वर्षों से यही है। मैं भी 40 साल का हो गया हूँ। मेरे बाप दादा के जमाने से सड़क यही है। अरे भैया, मेरा मतलब है कि ये रास्ता शिवपुर ही जा रहा है ना? तुम बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे शिवपुर जाना है। हाँ तो जाओ ना, मुझे क्यों बता रहे हो? आदमी वहाँ से आगे बढ़ जाता है। बड़ा पागल आदमी है, सीधे मुंह बात ही नहीं करता, हर बार उल्टे जवाब देता है। और ये सुनसान रास्ता, यहाँ दूर तक कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है और मैं बहुत थक भी गया हूँ। मुझे कुछ देर रुककर आराम कर लेना चाहिए। राजू बहुत थका हुआ होता है और वो आराम के नाम पर सो जाता है और बहुत ज्यादा अंधेरा घिर आता है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ मुर्गे आ जाते हैं। मुर्गे की आवाज सुनकर राजू की आंख खुल जाती है और वो हड़बड़ी में उठता है। अरे, मुझे तो यहाँ रात हो गई। मैं इतना कैसे सो सकता हूँ? और यहाँ मुर्गे की आवाज कहाँ से आ गई? इस जंगल में मुर्गा कहाँ से आ सकता है? राजू अपने मन में मुर्गे के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने बने एक बड़े से फार्म हाउस पर जाती है, जिसके गेट पर एक बोर्ड लगा है और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा है, शिवपुर से भी सस्ते मुर्गे हमारे पास पाएं। मात्र 10 रुपए में मुर्गी का जोड़ा ले जाइए और चूजे फ्री में मिलेंगे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं खूब सारी मुर्गियाँ उतने ही पैसे में खरीद सकता हूँ। मुझे वहाँ से कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। मैं अभी वहाँ जाकर देखता हूँ। राजू उस फार्म के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ बहुत सारी और अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ हैं, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत डरावना है। तेज हवाएं बह रही हैं। फार्म के अंदर सुनसान अंधेरा हो चुका है। ये देखकर राजू के होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। तुम मुर्गी खरीदने आए हो क्या? हाँ बाबा, लेकिन यहाँ का माहौल मुझे बहुत डरावना लग रहा है। क्या आपको डर नहीं लगता? अब कैसा डर बेटा, जो होना था वो तो हो गया। बाबा, क्या हो गया? कुछ तो बताओ। तुम वो सब छोड़ो, आराम करो। मेरी बेटी आकर तुमको मुर्गियों के दाम बता देगी। तब तक तुम इस कमरे में सो जाओ। सुबह मुर्गियां लेकर चले जाना। राजू कमरे में जाकर सो जाता है। राजू कमरे में सो रहा है, तभी उसे महसूस होता है कि वो आग में जल रहा है। उसकी आंख खुलती है। बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचाओ, मैं आग में जल रहा हूँ, मुझे बचाओ। तभी वहाँ तेज आवाज में हंसते
हुए एक चुड़ैल आ जाती है। वो दिखने में बहुत भयानक है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मेरे घर में रहकर मुझसे ही पूछते हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारा घर? हाँ, ये मेरा ही मुर्गी फार्म है। मैं बहुत जल रहा हूँ, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो और यहाँ से मुझे जाने दो। कैसे जाने दूं? मेरी भी माफी किसी ने नहीं मानी थी और मुझे मार दिया था। लेकिन किसने मारा? मैं और मेरे पापा ये मुर्गी फार्म चलाते थे। फिर कुछ बदमाशों ने हमारी मुर्गियों को गाड़ी में भर लिया। मैंने जैसे तैसे उनको बचाया तो उन्होंने सारी मुर्गियों में आग लगा दी। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे क्यों मार रही हैं? मुझे इस आग से बाहर निकाल दो। मुझे मानव जाति से नफरत हो गई है, क्योंकि इन बदमाशों ने न सिर्फ मुर्गियों को जलाया बल्कि मुझे और मेरे पापा को भी जलाकर मार दिया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो भी मेरे मुर्गी फार्म में आएगा मैं सबको मार दूंगी। चुड़ैल की आंखों में खून उतर आता है और वो राजू को जलाकर खत्म कर देती है।